मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता नुपुर शर्मा है, उन्होंने एक टीवी डिबेट पर किस तरह से मुस्लिमों के नबी, यानी कि उनका कहना तो यह है पूरी दुनिया के नबी मोहम्मद साहब के बारे में जिस तरह की टिप्पणी की, उनकी वाइफ के बारे में हज़रत आयशा के बारे में जिस तरह से टिप्पणी की, वो पूरी दुनिया ने देखा। इस बात पे नाराज़गी अब दुनिया के बाहर दूसरे मुल्कों में, यानी कि भारत के बाहर जो बाहर मुल्क हैं उनमें भी नाराज़गी अब देखी जा रही है। कुवैत के मिनिस्टर ने कहा कि यहाँ के आलिम कर क्या रहे हैं, सड़कों पर क्यों नहीं उतरते, ये बात दूसरे जवाब में कही गई है। लेकिन वो बदनामी जो मैं आपसे अक्सर कहता हूँ कि हमारे नेता अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इतने ज़्यादा कह सकते हैं कि हद से ज़्यादा पार हो गए हैं कि उनको ये नहीं मालूम है कि भाषा और शब्दों का कहाँ पर कंट्रोल करना और कहाँ पर उनको शब्दों के अंदर रहना है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये कुवैत के जो मिनिस्टर हैं इनका नाम है अल महामी मिजल शरीका, ठीक है। ये अरबी में लिखा हुआ है, लेकिन हुकूकुल इंसान वल कानून यानी कि मानव अधिकार के जो वहाँ पर मंत्रालय उसको देखते हैं। इन्होंने लिखा है, ट्वीट किया है कि वे आर द इस्लामिक स्कॉलर ऑफ इंडिया। जो इस्लामिक स्कॉलर इंडिया में है वो कहाँ पर हैं। आगे लिखते हैं कि वाई हैव दे अलाउड इग्नोरेंस अबाउट टू अवर मदर आयशा एंड वर्ड बुराक टू स्प्रेड। उनका कहना है कि उन्होंने कैसे अलाउड किया कि वहाँ पर एक बंदी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है वो हमारी माँ यानी कि हज़रत आयशा जो हज़रत मोहम्मद साहब की वाइफ हैं उनके बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। वो लोग क्यों अलाउ कर रहे हैं, कैसे अलाउ कर रहे हैं। आगे लिखते हैं वो कि सेमिनरीज हु कलेक्ट द फंड इन द नेम ऑफ द इस्लामिक एजुकेशन, वो लोग जो फंड इकट्ठा करते हैं इस्लामिक एजुकेशन के लिए, वो लोग कहाँ हैव डन नथिंग, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। तो इस तरह से उन्होंने कहा। और ये बात मैं दर्शकों अक्सर आपसे कहता हूँ कि हमारे नेता छोटी छोटी सत्ताओं के लिए जो थोड़े समय के लिए मिलती है बदल भी जाती हैं। आजकल धर्म और धार्मिक मुद्दों को बुनियाद बनाकर जो राजनीति हो रही है उससे खाली नुकसान ऐसा नहीं हो रहा है कि भारत का बाहर बदनामी हो रही है, बहुत सारे मौके भी ख़त्म होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये मोहम्मद हबीबुर रहमान है, इन्होंने ट्वीट किया, इसी के ट्वीट को उसने रिट्वीट किया है जो कुवैत के मिनिस्टर हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। स्पोक्समैन ऑफ बीजेपी नुपुर शर्मा हैज़ एब्यूज्ड अवर प्रॉफिट, द ऑनर ऑफ अवर प्रॉफिट इज़ अबाव एवरीथिंग टू अस। हमारे लिए जो प्रॉफिट हैं वो बहुत सब कुछ हैं। इज़ द ड्यूटी 18 बिलियन मुस्लिम्स टू डिफेंड द ऑनर ऑफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दैट आवर बिलीफ इन हिम। तो ये तमाम बातें उन्होंने की हैं, आपकी स्क्रीन पर मैंने लगा दिया है। और ये वही टाइम्स नाउ नव भारत की नविका कुमार जो आजकल नई भारतीय जनता पार्टी की कही है या सत्ता की कही है, एक एजेंडे को लेकर चला रही है अपने प्रोग्राम को। इन्होंने उस प्रोग्राम में उस पर रोका नहीं, ना ही उसका फेडर डाउन किया, उसकी आवाज़ को बंद कर दिया जाता तो ये कम से कम जो जहर उगला जा रहा है और कहा जाता कि हमारा चैनल इस तरह की बातों को आगे बढ़ाने के लिए तरगीब नहीं देता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और इनके खिलाफ मुकदमा होने के बावजूद भी ये अभी आज़ाद हैं। हाँ, इसके मुतालिक एक लड़के ने कुछ कहा, वो जेल ज़रूर चला गया, ये भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक ज़हीर साहब हैं, उन्होंने इस मिनिस्टर के ट्वीट के जवाब में लिखा कि द कंडीशन इन इंडिया इज़ वेरी बैड, बहुत बेकार कंडीशन है इंडिया के अंदर। इफ़ एनी स्कॉलर सेज एनीथिंग द गवर्नमेंट विल यूज़ इट अगेंस्ट देम। अगर कोई स्कॉलर यानी कि इस्लामिक स्कॉलर मौलवी वगैरह कुछ बोलता है तो गवर्नमेंट उसके खिलाफ एक्शन लेती है। मे बी इंशाल्लाह कमिंग डेज पीपल विल प्रोटेस्ट अलॉन्ग विद स्कॉलर्स। लोग निकल कर आएंगे आने वाले वक्त में स्कॉलर के साथ सड़कों पर। ये अच्छी बात नहीं है और ना मैं ख़ास करके इस बात के बिल्कुल पक्ष में नहीं रहता कि आप अपनी परेशानियों को लेकर सड़कों पर आएँ, चूँकि ये परेशानियाँ हमारी हल हो सकती हैं बशर्ते हमारे राजनेता और हमारा तंत्र अपनी शपथ को याद कर ले। नुपुर शर्मा ने क्या शब्द कहे थे वो मैं आपको बता नहीं सकता। उन्होंने मुस्लिम के जो नबी हैं उनके बारे में और उनकी वाइफ के बारे में एज के मुतालिक जिस तरह का घटिया बयान दिया, उसके बारे में अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया कि आने वाले समय में लोग इस चीज़ से बच जाएं। देखिए दर्शकों, मस्जिदों पर हमले हों, दरसगाहों पर हमले हों, मज़ारों पर हमले हों, ये सारा कंडेम करना चाहिए, होता भी है, लेकिन ये बराबर बढ़ोतरी होती जा रही है। क्यों? चूँकि जो ये लोग करते हैं उनके खिलाफ बिल्कुल एप्रोप्रिएट एक्शन ऐसे नहीं लिए जाते जैसे कि ज़रूरत है वक्त की। और यही वजह है कि फिर कुवैत का मिनिस्टर गुस्से में आकर यहाँ के स्कॉलर्स को कहता कि आप लोग कर क्या रहे हैं।
और यहाँ के स्कॉलर्स की बात मैं आपको बताऊं कि मौलाना महमूद मदनी जो जमीयत उलमा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी एक बात कही कि भाई हमारा हिंदुस्तान है, अगर जो नफ़रत फैलाने वाले चिंटू हैं, है ना, वो कहते हैं कि कहीं चले जाओ, उनसे हमारा कहना है कि आप लोग भारत छोड़ के चले जाएं, हम तो भारत में ही रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। एक बात उन्होंने और भी जोड़ी थी, इसमें हम आपको बता चुके पहले कि जहाँ पर अक़लियत कहते हैं जो अल्पसंख्यक हैं, वो लोग कम हैं। कौन से कम हैं? जो नफ़रत फैलाने वाले हैं वो बेसिकली अक़लियत में हैं, अल्पसंख्यक हैं। और जो आपस में मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं, हम ख्याल लोग हैं, एक दूसरे के ख्यालों की इज्जत करने वाले लोग हैं, किसी भी पार्टी में किसी में धर्म में उनकी तादाद ज़्यादा, ये बात सच है। इसी पेश नज़र उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन उनकी बातों को भी किस तरह से उछाला है। आरएसएस का अखबार देखिए आप, 5 जन वो लिखता है कि मौलाना महमूद कह रहा है कि ये हिंदुस्तान हमारा है, हम यहीं रहेंगे, आप लोग चले जाइए। मतलब तस्वीर का रुख ही पलट दिया उस अखबार ने। आप ट्विटर पे जाके देख सकते हैं। लेकिन बहरहाल कहने का मतलब ये कि धार्मिक मुद्दों को जिस तरह से टीवी डिबेट्स में कहा जा रहा है, हालांकि कुछ मुसलमानों की जो तंजीमें हैं उन्होंने कहा कि हमारे जो आलिम हैं वो टीवी डिबेट्स को बाइकाट करेंगे, नहीं जाएंगे, और वो जाते भी नहीं हैं बहुत से। लेकिन फिर भी ज़मीर बेचू लोग हर जगह हैं। टीवी डिबेट्स में टीवी एंकर्स ने अपना ये क्या कहते हैं तमाशा लगा लेते हैं वो शाम को, और शाम को बैठने के बाद वो किसी बुनियादी मुद्दे पर बात नहीं करते कि देश में वाकई रियल प्रॉब्लम्स क्या हैं। उनके सामने 300-400 साल पुराना औरंगज़ेब तो ज़िंदा होकर आ जाता है, लेकिन यहाँ जो भूख से मरता है, कटिहार में जो लड़की का रेप होता है, वो कोई मुद्दा नहीं होता। मुद्दे इनके सामने सिर्फ ये होते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपने सुना कि कोई घोटाले में भारतीय जनता पार्टी का नेता जेल भेज दिया किसी ने? अगर केजरीवाल ने अपना स्वास्थ्य मंत्री पंजाब का खुद जेल भेज दिया तो ये तो एप्रिशिएट करने की बात है। मैं बात को कहीं से कहीं नहीं ले जा रहा हूं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि देश की स्थिति ये है दर्शकों कि इस समय ये नफरती जो बयानबाजी टीवी पर हो रही है, उसकी बात ये निकलती कि कुवैत का जो मंत्री है वो इस बात को, यहाँ के स्कॉलर्स को जगाने की बात करता है। तो इससे क्या चीज़ निकलती है? और भविष्य में मैं आपको कई बार कह चाहूँगा कि कुवैत के अंदर कितने भारतीय काम करते हैं। अगर जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है 57 मुल्कों की, वहाँ से उन लोगों ने भारतीयों को वापस भेजना शुरू कर दिया, तो आप ये बताइए कि उसकी संख्या क्या है, कितने लोगों का रोजगार इफेक्ट होने वाला है। लेकिन ये राजनेता, ये छोटे छोटे प्रवक्ता, ये करते क्या हैं? टीवी पर आकर ऐसी नफरती बात करते हैं कि बड़े परिप्रेक्ष्य में लगता है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों या बाकी पार्टी के चलाने वाले लोग हों, देश के चलाने वाले लोग हों, योगी आदित्यनाथ हों, उनका कहना ऐसा नहीं है। वो देश को चलाने की बात करते हैं, लेकिन इन पर लगाम लगाना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। ये बात हकीकत है। इन लोगों पर लगाम लगना ज़रूरी है, इनके जेल के सलाखों के पीछे जाना है। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसी नुपुर शर्मा के बारे में जब एक कॉलेज के लड़के ने कुछ कह दिया तो उसको अब जेल भेज दिया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इसके बारे में, हालांकि उसकी भी जो लैंग्वेज है उसको मैं ज़्यादा अच्छा नहीं समझता, वो 80 करोड़ और 80 अरब के लोगों को जो है जूते की नोक पर बैठा रहा है। अगर तेरा गुस्सा है तो तू थाने में जा, थाने में जाकर रिपोर्ट लिखा, लेकिन ये तरीका है। लेकिन इसको तो जेल भेज दिया गया। तलहा आमिर रशीदी, अफसोस है कि तमाम कोशिशों के बावजूद अब्दुल रहमान को जेल भेज दिया गया क्योंकि ऊपर से दबाव था। अब्दुल रहमान आजमगढ़ के प्रसिद्ध शिबली नेशनल कॉलेज छात्र संघ के निवर्तमान अध्यक्ष हैं। लगभग 10,000 छात्राओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। साफ सुथरी कार्यशैली किरदार के लिए जाने जाते हैं। ये उनकी तस्वीर है जो मैंने लगा दी। तो इसको तो जेल भेज दिया गया है। वो ठीक हो सकता है कि कानून के मुताबिक इनकी लैंग्वेज ना हो, लेकिन जिसने खुलेआम शब्द बोले हैं किसी भी धर्म के नबी के बारे में, अवतार के बारे में, क्या उसको जेल नहीं भेजना चाहिए? उसके बारे में पुलिस इतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं पहुंचना चाहिए। ये जो दुरंगे व्यवहार होते हैं फिर ये कम्युनिटी के अंदर स्प्रेड होते हैं दर्शकों। बहरहाल बड़ी खबर कि कुवैत के कानून उसे मानव अधिकार जो देखते उस मंत्री ने आवाज़ उठाई और यहाँ के स्कॉलर्स को कहा कि आप चुप कैसे बैठे। ये अच्छा सूचक नहीं है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।